हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये टाइमलेस है और कलेक्टिव की रीडिंग है, तो ये जब भी आपके पास से होकर गुजरेगी उस समय की आपकी एनर्जी से ये रेजोनेट होगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं कि आने वाला मंथ कैसा रहने वाला है। आने वाला जो मंथ है उसमें ये आपके 4 वीक्स की एनर्जी को हम चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन हमें क्या बताना चाहता है, किस बात में गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स या डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि ये जो आने वाला मंथ है उनके 4 वीक्स की ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। ओके, थिंक यू कैन सी द कार्ड। मैं पहले चारों वीक्स के कार्ड ले लूँगी, फिर उनको क्लेरिफाई करूँगी, तो पॉजिटिव बने रहें। आई थिंक यू कैन सी द कार्ड्स। ओके, सबसे पहला वीक आपको इस चीज़ के लिए अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप जो भी चॉइसेस करने वाले हैं उस पर ध्यान बनाए रखें। रिलेटेड टू मोस्टली मनी, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में डाल सकते हैं, और वो नेगेटिव डायरेक्शन भी आप तभी ऑप्ट करेंगे जब आप मोमेंट्री हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे। उन लोगों को कम्प्लीटली अवॉइड करना है जो आपकी इंटीग्रिटी को हार्म कर सकते हैं और जो लैक ऑफ इंटीग्रिटी में हैं। अगर आपने इस तरह के एक्शन लिए तो फ्यूचर में उन एक्शंस को लेकर आपको सवाल जवाब देने पड़ सकते हैं। ठीक है, अभी जो आपकी एनर्जी है वो आपने बहुत सारे रिवॉर्ड रिसीव भी किए हैं और अपना हार्डवर्क भी देते जा रहे हैं। आपने सक्सेस भी, कुछ लोगों ने बहुत लेवल पे सक्सेस भी पाया है और चीज़ों को बैलेंस भी कर पाए हैं, मगर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस लेवल तक चीज़ों को बैलेंस कर पाए हैं और सक्सेस पाए हैं। रीज़न क्या है कि वो हर चीज़ को एक्सटर्नल पार्ट से रिलेट कर रहे हैं, इंटरनल पार्ट से उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस अभी के लिए ये है कि अभी की चीज़ों को वो एक्सटर्नल पार्ट से मॉनिटर कीजिए। करंट की ये एनर्जी है आपकी, और जो पब्लिक रिकॉग्निशन है वो आपको मिल रहा है, उसको एंजॉय कीजिए। वो अभी की चीज़ है जो आपने खुद ही बनाई है, मगर अभी आपका ध्यान आपके फिनांस पे टिका हुआ है और आप उसको बढ़ाने के लिए शाम दाम दंड भेद किसी भी तरह के एक्शन लेने के लिए का आने वाले कमिंग फर्स्ट वीक में रेडी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस फर्स्ट वीक की एनर्जी को क्लेरिफाई कर लेती हूँ, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं, मुझे एनर्जी बहुत हाई है फ्रेंड्स। यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स हैं उनके आने वाले मंथ के फर्स्ट वीक की एनर्जी कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी आने वाले मंथ के फर्स्ट वीक में कैसी रहने वाली है। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। चलिए, ओके। यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं। ओके, चैरियट, आप जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो फिनेंशियल गेन चाहते हैं, जो अबंडेंस अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपको क्लियरली बता दूं बिना चैलेंज के कुछ नहीं मिलता। आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल फेस करने होंगे और उन ऑब्स्टिकल को आपको फेयर होकर फेस करना होगा। ठीक है, आप जगलिंग की सिचुएशन में नहीं रह सकते। आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होगा, लेकिन आप फर्स्ट वीक में थोड़ा जगल करेंगे। और मैं जैसा कि मैंने कहा कि आप फाइनेंस को सही करने के लिए थोड़े रॉन्ग चॉइसेस भी उठा सकते हैं। तो प्लीज़ एक वार्निंग भी है, प्लीज़ डोंट टेक द रॉन्ग चॉइस। राइट चॉइस लें, चीज़ें डिले भले ही होंगी मगर जब आएंगी तो परफेक्टली आएंगी। जगलिंग की सिचुएशन में आप हैं, प्लीज़ ना रहें। और आप उस वक्त भी थोड़ा जगल करेंगे
क्योंकि आपको एक कन्फ्यूज़न लेवल क्रिएट होगा। उस कन्फ्यूज़न लेवल में आप अपने इनर सोल को मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपना बैलेंस गड़बड़ा सकते हैं, जो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको जो पाथ दिया गया है, जिसकी आपने एक्सपीरियंस की है, या जो एक टावर मोमेंट झेलने के बाद आप जहाँ तक पहुँचकर फोकस्ड हुए हैं उस पर बने रहें, वही रास्ता आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। मगर वो होता है ना जल्दी काम शैतान का, उस एनर्जी में ना रहें, इसकी संभावना फर्स्ट वीक में ज़्यादा हो सकती है। यूनिवर्स में डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की फर्स्ट वीक की एनर्जी कैसे रहने वाली है। चलिए, आपका जो प्योर पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, और उसी को फ्लो करके अपने आप को इनर मोटिवेशन करके अपनी स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट लेते हुए न्यू पाथ को ऑप्ट करना है आपको। तभी जो किस्मत के दरवाजे हैं वो आपको रिसीव होंगे, और ये 100% रिसीव होंगे। अगर आपने पाथ सही रखा तो चीज़ें 100% रिसीव होंगी, और ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपके हायर सेल्फ के साथ आपके अलाइनमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बिना जगल किए अपॉर्चुनिटी को पहचानिए और सही डायरेक्शन पर लीजिए, मगर हार्ड वर्क यू हैव टू गिव। ये अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिन्होंने सही डायरेक्शन पकड़ा, जबकि संभावना है कि आप पास से आ रहे डिले की वजह से कुछ गलत डायरेक्शन ले सकते हैं। इट इज़ अ गाइडेंस टू स्टॉप योर सेल्फ, चूज़ द राइट डायरेक्शन। ओके, चीज़ें जो हैं वो हायर सेल्फ की तरफ टर्न अराउंड हो रही हैं। आपका जो हार्ड वर्क है आपको टेम्प्ररी वे में दिख रहा है, और आपके बिल कि वो पे ऑफ नहीं हो रहा है, बट इट विल पे ऑफ। बिना चीज़ें हर वो चीज़ पे ऑफ होती है जो आप करते हैं, चाहे वो हार्ड वर्क हो, किसी को धोखा हो, किसी के साथ वफ़ा हो, या किसी के साथ वफ़ादारी हो। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। आपको ओवरबर्डन करने की कोशिश की जा सकती है फर्स्ट वीक में, तो आपको क्लियर कहा जा रहा है कि वहाँ पे आपको नो कहना है। ओवरबर्डन करके आपको परेशान करने की भी एनर्जी है, तो प्लीज़ से द पीपल नो, डू योर वर्क बाय योर सेल्फ। एक कार्ड और लूँगी लास्ट, देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि हाँ, आप जो हार्ड वर्क दे रहे हैं और करते जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन में जो पहुंच रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि आपको आपके इस फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी को कोई थर्ड पर्सन आइडेंटिफाई करके आपको मैनिपुलेशन में डाल सकता है, और वो मैनिपुलेशन ही आपको आपके फिनांस के लिए गलत डायरेक्शन लेने के लिए प्रोवोक कर सकता है। तो बी अलर्ट। ये कई कार्ड से आया है फ्रेंड, तो हो सकता है ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो, तो प्लीज़ आपको गाइडेंस पहले दी जा रही है, तो अपने इस एक्शंस को कंट्रोल कीजिए। ओके, आपका जो रिस्पेक्ट है, आप जो एक अथॉरिटेटिव पर्सन हो, आपने जो अपना सेल्फ डेवलपमेंट किया है उसमें बने रहिए। आपको कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है, कोशिशें होंगी और हमेशा होंगी। बिट्रे की भी कहीं से एनर्जी आएगी, आपको अचानक से कुछ ऐसा पता चल सकता है पास्ट में कि उस बंदे ने वहाँ बिट्रे किया था, या आप एनालिसिस करके वहाँ तक पहुँच सकते, तो वो एक पेन की एनर्जी होगी। और ये सारी चीज़ें मिलकर और आपके पास जो एक मैनिपुलेशन की एनर्जी आएगी, वो आपको शायद मोमेंट्री बेनिफिट लेने के लिए जल्दी के स्टेप की तरफ आपको प्रोवोक करेगी। तो कंट्रोल दैट थिंग, क्योंकि ये एनर्जी कहीं ना कहीं से प्रोजेक्टेड है, ताकि आप गलती करें और आपको ट्रैप किया जा सके। ठीक है, क्योंकि आप में जो ये एनर्जी इसलिए प्रोजेक्टेड है क्योंकि आप में जो चेंजेज हुए हैं, और आप जिस दूध में सच की लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, उससे आपको अगर हटाया जाएगा तो डिवाइन का जो प्रोटेक्शन है उसमें वो रास्ते बन जाएंगे जिससे नेगेटिव एनर्जी आप तक इन कर पाएगी। इसीलिए ये एनर्जी फ्लो हो रही है आपकी तरफ। तो इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट वीक के लिए गाइडेंस है कि आप मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखें, सेल्फ लव में रहें, डिवाइन से आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट बनाए रखें, और अपने इनर सेल्फ से जुड़े रहें।
वो आपको हर मझधार में भी सही रास्ता दिखाएगी। और जो डिसिप्लिन अपने आप में लाइफ में आपने बनाया है, जो ऑनेस्टी बनाया, जो स्ट्रांगनेस आपने अपने लिए बनाया है, उसमें बने रहें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब सेकेंड वीक की एनर्जी लेते हैं। जुलाई सेकेंड वीक है। यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए जुलाई सेकेंड वीक की क्या एनर्जी है। ओके, सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि आपका जो भी काम है, जो उस भी काम को आपने अपने पास्ट में शिद्दत से अपनी मेहनत दी है, ठीक है, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है, उसमें कहा जा रहा है कि आप उससे प्यार करें। वो आपका काम है, आपको प्यार करना है, आप ही को नरिश करना है, उसको आप ही को तराशना है। तब वो आप जब अपने काम को तराशेंगे तो वो आपको तराशेगी। आप अपने काम को अगर वैल्यू देंगे तो वो काम फिर आपको वैल्यू देगी। और आप अगर अपने काम को पहचानेंगे तो उस काम से लोग आपको पहचानेंगे। ये है कोर एनर्जी जुलाई सेकेंड वीक की। दूसरों को मत देखें, अपने काम पर 100% फोकस करके अपना काम करें। यूनिवर्स है डिवाइन, सेकेंड वीक की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, चलिए देखिए, करंट में जो हैं आपको, जैसा कि मैंने कहा कि अपने आप पे आपने जब काम किया है तो आप अपनी क्रिएटिविटी को एक अलग रूप देने के लिए तैयार हैं, मगर आप अपने आप को ट्रैप महसूस कर सकते हैं सेकेंड वीक में, क्योंकि पास्ट की एनर्जी को याद करेंगे आप और अपने आप को सेल्फ गिल्ट में डाल सकते हैं। आप अपने आप को फिर से सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम में डाल सकते हैं, जिसको बहुत मुश्किल से आपने पास्ट में ब्रेक किया है। इससे ये उनके लिए ज़्यादा होगा जो अगर फर्स्ट वीक में एक क्विक एक्शन के तहत या जल्दीबाजी के तहत कोई एक्शन ले लिया, उनके लिए ये इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट वीक में ही अपना इनर विजडम से डिसीजन लिया, उनको शायद इस ट्रैपिंग में ना आना पड़े, मगर संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि एक लंबे टाइम और लंबे इंतज़ार के बाद भी चीज़ें अगर फ्रूटफुल नहीं हुई हैं तो आप शायद हरी में हो जाएं। तो बी अलर्ट। ओके, आप चीज़ों को लेकर नेगेटिव थिंकिंग नहीं करेंगे, आपको नहीं करना है, इसकी संभावना बहुत है। और हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों पर ब्लाइंड फोल्ड हो जाएं और रिवेंज की एनर्जी में भी टैप इन हो सकते हैं। ये होने की संभावनाएं हैं अगर आपने फर्स्ट वीक में गलत लोगों की सोहबत से आपने अगर डिसीजन लिए तो। इसके लिए आपको गाइडेंस ये है कि सबसे पहले तो अपना सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को तोड़ दीजिए। ऐसा कुछ है नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको आपके इनर विजडम से, आपके थर्ड आई से जो आपको गाइडेंस मिल रहा है उसको पहचानिए, उसको लेकर के आप डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो जहाँ भी पूजा पाठ करते हैं वहाँ कीजिए। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाइए। वहाँ के पॉजिटिव ऑरा को लेते हुए इस नेगेटिव ट्रैप को ब्रेक कीजिए। ठीक है, अगर आपने इस एनर्जी फर्स्ट वीक की जो डुअल एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आप पॉजिटिविटी से मूव करते हुए आगे बढ़े तो मैं आपको क्लियर बता दूं, आपको सेकेंड वीक जाते जाते ये क्लियर हो जाएगा कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी थी वो क्या थी जो आपको गलत ट्रैप पर ले जाने चाह रही है। और हाँ, हर वो चीज़ आपको याद रखनी चाहिए जो आपको मिलेगी। चाहो कोई भी विजय जो होती है, कोई भी जीत होती है, हर चीज़ की एक कीमत होती है। अगर आपका इनर सेल्फ डेवलप हुआ है तो उसकी कीमत भी आपने पास्ट में अदा की है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आप सेल्फ लव में गए हैं तो आपको पता है कि उस सेल्फ लव तक पहुंचने के लिए आपने अपने इंटरनली कितना पेन बेयर किया है और क्या क्या चीज़ उसके लिए आपने पे किया है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने फेथ में आपको बने रहना है।
इट माइट बी कि अगर आपने सेकंड वाला डिसीजन नेगेटिव पार्ट में गए और ब्लाइंड फोल्डेड हुए तो आपके ट्रस्ट को धक्का लग सकता है, वो डमाडोल हो सकती है। गेट रेडी फॉर दैट। मगर अगर आपने अपने थर्ड आई चक्रा की मैसेजेस को लेते हुए डिसीजंस लिए तो वो डिसीजंस जो रिलेशनल ब्रेकडाउन, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हुए हैं, उनकी बेस को मजबूत करने के लिए आपकी तरफ से पहला कदम बना दें और आपकी लाइफ में वो धीरे धीरे दिखने लगे कि ये जो मुश्किल का वक्त आपने तय किया है वो आज के आपके इस डिसीजन की बूते एक डिफरेंट आधार बना रहा है जो भविष्य में आपको अलग आयाम तक ले जाएगा। एक वार्निंग ये है कि आप अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, क्योंकि जब आप नेगेटिविटी में घुसते हैं और अपने आप को सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ में डालते हैं तो आपकी ज़बान कड़वी हो जाती है। एक चीज़ मानिए, ज़बान इंसान को बना भी सकती है और इंसान को बर्बाद भी कर सकती है। तो आप अपने थ्रोट चक्रा पर ध्यान दें, थोड़ा मेडिटेशन करें। अगर आपकी ज़बान कड़वी हो रही है तो ये मान लीजिए कि आपके थ्रोट चक्रा पे प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, थ्रोट चक्रा को हील करने के लिए किसी की शिकायत करना बंद कर दें। शिकायत ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो थ्रोट चक्रा को हार्म करती है। दूसरी बात, सेल्फ़ डाउट छोड़ें। सेल्फ़ डाउट में नहीं जाना है। इंसान को हर इंसान को भगवान ने बराबर बनाया है इंटरनली। एक्सटर्नली चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, तो हर वो शक्ति आप में है जो एक दूसरे इंसान में है। उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए। आप विन हर हाल में करेंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट तो आपको पे करनी ही होगी। दूसरी बात, सेल्फ लव में आपको हर हाल में रहना है। जो भी ब्रेकअप की सिचुएशन से गुजर रहे हैं या जिनको ये पार्टनर ने उनको टीचिंग की एनर्जी दी है और उनका अंतर्मन अभी भी कहीं ना कहीं उस रिलेशन को संजोना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो लव स्पेल्स हुए हैं, जिसने भी किए हैं, चाहे आपके उसमें पार्टनर ने भी रोल प्ले किया हो, फिर भी आपकी विजडम और आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से डिवाइन का प्रोटेक्शन है उस पर, और आपके लाइफ में आपका पार्टनर तभी लौटेंगे जब उनको ठोक बजा करके एकदम सही कर दिया जाएगा। मगर प्रोटेक्टेड रहेगा वो, और वो ब्रेक नहीं होगा, आपका रिलेशन ब्रेक नहीं होगा। मगर आपके लिए अभी जो बात कही जा रही है वो ये कि आप अपने इमोशन को इनर सेल्फ से जोड़ें और इनर सेल्फ के इमोशन को खुद के लिए यूज़ करें। साथ में आप जब खुद को प्यार करेंगे तो दुनिया अपने आप आपकी तरफ प्यार का प्याला ऑफ़र करेगी। ये आप जान लीजिए। आप लोगों से आ रही रिस्पेक्ट को रिसीव करें। पास्ट में हुए दर्द से अपने आप को निकालें, क्योंकि उस दर्द में जब जब आप टैप इन हो रहे हैं, आप आसपास से मिल रही रिस्पेक्ट को रिसीव नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो लोग बहुत टाइम से कहीं से कोई ऑफ़र, रिलेशनल एक्सेप्टेंस, नए रिलेशन की शुरुआत करना चाह रहे थे, तो बता दूं, उनकी लाइफ में कोई नया कप, कोई नया इमोशन, कोई बैलेंसिंग कप आ रहा है, तो प्लीज़ वेलकम दैट। ओके, यहाँ पे 3 तरह की एनर्जी आ गई है। और एक चीज़ मैं सेकेंड वीक के लिए बता दी, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है, चाहे वो इनर हो या आउटर। आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें। ठीक है, आपका चार्म कहीं नहीं गया है। लोग थोड़े, जैसे सूर्य की तरह, सूर्य को थोड़ी देर तो बादलों से ढका जा सकता है, मगर उसको हमेशा के लिए अंधकार में नहीं डाला जा सकता। तो इस चीज़ को आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखें। हाँ, आपके थ्रोट चक्रा, आपके बोलने की वजह से अगर वो आपके रिलेशन पे, हार्ट पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने शब्दों पर कंट्रोल करें और सोच समझ कर बोलें कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। कई बार चुप हो जाना ही सबसे बड़ी बात है। खामोशी किसी की कमज़ोरी का सरमाया नहीं होती, ये बात आप समझिए। खामोश रहना आसान नहीं होता।
और खामोश वही रहता है जो इंटरनली हील्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब थर्ड वीक की एनर्जी को लेते हैं। ये यूनिवर्स ये डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि आने वाले मंथ के थर्ड वीक में उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। यूनिवर्स ये डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के आने वाले मंथ में थर्ड वीक की एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके ओके, मैं सारे कार्ड्स लूँगी। ओके ओके ओके, चलिए देखिए, आपको आपके लाइफ में हो रहे चेंज आप मॉनिटर कर पाएंगे। कहने का मतलब है थर्ड वीक आते आते आप अपने आप को इंटरनली मॉनिटर कर पाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेज हुए हैं और उन चेंजेस ने आपकी लाइफ को क्या एक्सपीरियंस दिए हैं जो आपकी लाइफ को सही डायरेक्शन देने के लिए बहुत ही ज़रूरी थे। और जब आपको ये रियलाइज़ होगा तो आप अपने एंसेस्टर्स को, अपने यूनिवर्स को, इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स को, अपने वेल विशर्स को, अपने एंजल्स को तहे दिल से शुक्राना अदा कर रहे होंगे। सबसे पहली बात, ओके, आपके अंदर एक अनएक्सपेक्टेड चेंज है जो आप शायद पहले अपने बारे में कभी नहीं समझ पाए हैं। वो चीज़ आप महसूस करने वाले हैं इस कमिंग थर्ड वीक में। ओके, आपके अंदर जो प्रोक्रास्टिनेशन की एक जो एनर्जी आ गई थी उसको आप ब्रेक करेंगे और अपने आप को रियलिटी की थाती पर रखेंगे, जो कि थर्ड वीक में, सेकेंड वीक में डमाडोल सी सिचुएशन आ रही थी। ये दोनों वीक की एनर्जी से आप शायद स्टेप आउट हो जाने वाले हैं आने वाले थर्ड वीक में। और आपके अंदर जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम ने जड़ें जमा ली थी, आप उससे भी बाहर आएंगे, उसको आप रिलीज़ करेंगे। पास्ट में जो आप ब्लाइंड फोल्डेड होकर डिसीजन लेते थे इमोशनल ग्राउंड पर, उस चीज़ को आप अब छोड़ेंगे। आप उसकी वजह से जो पास्ट में अपने आप को एक क्रॉस रोड पर खड़ा पाते थे और क्यों पाते थे, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, जो लोग विस्डम से अपनी डिसीजंस लास्ट 2 वीक में ले रहे हैं, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। लेकिन अगर इन्होंने आपने पास्ट में ही वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से जल्दी काम वाला जो है, जल्दी काम शैतान वाली एनर्जी में अगर आप आए तो आप फिर ब्लाइंड फोल्डेड हो जाएंगे और अपने आप को क्रॉस रोड पर पाएंगे। ये दोनों चीज़ें मैं क्लियर कर दे रही हूँ। आप अपने आप को, अगर आप नेगेटिव पार्ट से होकर अपने डिसीजन लिया और आप आगे बढ़े, तो आप यकीन जानिए आप अपने अंदर थर्ड वीक आते आते अपने आप की एबिलिटी पर 100% शक करना शुरू कर देंगे और आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। आप एंजाइटी की सिचुएशन, कन्फ्यूजन की सिचुएशन में चले जाएंगे। चीज़ें कंटिन्यूअस डिले होती चली जाएंगी। तो गेट रेडी। दूसरी बात, अगर आपने विजडम से डिसीजंस लिए, थर्ड आई की एनर्जी से आपने अगर डिसीजंस लिए, तो आपको हर चौराहे पे ये समझ में आएगा कि आगे का रास्ता क्या है। चाहे आपको कितना भी लोग ब्लाइंड फोल्ड करने की कोशिश करें, फिर भी आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा कि कौन सा रास्ता ही सही है आपको जाने के लिए, और आपको कोई भी मिसगाइड नहीं कर पाएगा। रीज़न बताती हूँ। रीज़न ये है कि आप अपने थर्ड आई चक्र की एनर्जी से डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन आपको जस्टिस के पार्ट पर खड़ा करके रखेगी। आपकी हर एक एक्शन जो है वो आपके प्रॉब्लम को कॉन्कर करती जाएगी और सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे थे पास्ट में बिकॉज ऑफ डाइसी सिचुएशन, वो सारी रिमूव हो जाएंगे और आपके जो रिज़ल्ट हैं आपके कर्मा के, वो आपके फेवर में टर्न होंगे। हाँ, कुछ लोग जो लीगल मैटर में पड़े हुए हैं उनको भी उस लीगल मैटर में उसका फेयर डिसीजन उनको मिलने वाला है। हाँ,
अगर विजडम और थर्ड आई की एनर्जी और अपने आप को बैलेंस किया आपने, तो आपके आपके थर्ड चक्र की एनर्जी जो सेकेंड वीक में डिसबैलेंस होने के चांसेस थे, उसकी वजह से रिलेशनल प्रॉब्लम हो रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी बैलेंस की तरफ जाएगी। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किसी चीज़ में यस या नो का डिसीजन डिवाइन की तरफ से जा रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि थर्ड वीक में आप उसका श्री गणेश कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वीक आते आते आप एक ऐसी एनर्जी में टैप इन हो जाएंगे। अगर आपने, फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने विजडम को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिए, तो आप ऐसी एनर्जी में टैप इन हो जाएंगे जो एक हाई पिस्टस की एनर्जी होती है। आपके सामने बहुत सारे सीक्रेट्स खुल जाएंगे और आपको डिसीजंस मेकिंग में बहुत इजी होगा। कुछ लोग अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम को बेयर कर रहे थे, तो उसमें भी उनको रास्ते मिलेंगे और आपके बोले हुए शब्द लोगों पर अलग तरह का प्रभाव डालने वाले हैं, ये भी बताती हूँ। साथ में ये कि एक और चीज़, मून की वजह से आपका इमोशनल फ्लक्चुएशन जो था वो आप कंट्रोल कर पाएंगे और राइट डायरेक्शन में मूव ऑन हो पाएंगे। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपका जो ड्रीम है, आप उस पर अपना अटेंशन बनाए रखें और उससे रिलेटेड जो भी सिंबल और साइंस यूनिवर्स की तरफ से भेजे जा रहे हैं उस पर अटेंशन दें। आपके सारे सवालों के जवाब वहाँ मिलेंगे और आपको नेक्स्ट एक्शन किस तरफ लेना है वो भी बताए जाएंगे। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ वीक की तरफ फ्रेंड्स, देखते हैं कि आने वाले मंथ फोर्थ वीक में आपके लिए डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स या डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। आने वाले मंथ का 4 वीक मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा रहने वाला है। द सन, वाओ, पहला ही कार्ड, मैं सारे कार्ड्स ले रही हूँ फिर रीडिंग की तरफ जाऊंगी। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है यस यस यस। जो लोग रोमांस का अपनी लाइफ में लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, पहले बता दूं, रोमांस आपकी तरफ आ रहा है। ये मैं फोर्थ वीक की एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। आपके लाइफ में जो आपका लव का फेलियर रहा है ना, उस लव के फेलियर से जो आपने सीखा है, आपको उस पर फोकस रहने के लिए कहा जा रहा है कि उसको ध्यान देते हुए ही न्यू एनर्जी को अपने लाइफ में आप टैप इन होने दें। ऑल्दो जो न्यू एनर्जी आएगी वो एक दो तीन प्रपोजल आ सकते हैं, तो बी अलर्ट, आपको कौन सा ऑप्ट करना है। ओके, दिखावे पे मत जाएं, अपनी अक्ल लगाएं, ठीक है। दूसरी बात, न्यू प्रपोजल्स भी आ सकते हैं फ्रेंड्स, बिजनेस पार्ट में मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आप एक चीज़ और, पास्ट में अगर किसी ने थर्ड पार्टी एनर्जी झेली है अपने लव लाइफ में या आपके जो वो भी पार्टनर उनके धोखे की एनर्जी झेल ली है, तो आप उस एनर्जी से हर चीज़ को ड्राइव नहीं करें, उसको एक एक्सपीरियंस की तरफ लें और आगे बढ़ें। एक सडन लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है, मगर आपको अभी रिलेशन को बैलेंस फॉर्म में रखना है। आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को खंगालिए, समझिए, दिल दिमाग की जंग से आगे निकाल कर स्पिरिचुअलिटी और विजडम से सोचते हुए राइट डिसीजन लीजिए। दिल फेंक वाली सिचुएशन में मत रहिए प्लीज़। ये मोस्टली इमोशनल पार्ट पे ज़्यादा एनर्जी आई है और कहा जा रहा है कि ओवर 1 मिनट फ्रेंड, 1 मिनट, आपको ये कहा जा रहा है कि ओवर इमोशनल नहीं हो और ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं हो। रिश्तों को कैसे ड्राइव करना है ये आपको पास्ट में आपको जो एक्सपीरियंसेस दिए गए हैं उन पर सीखते हुए, रिवेंज की एनर्जी में नहीं जाना है, उनसे सीखते हुए आगे की ओर ड्राइव करें, ठीक है। और एक चीज़ कि जिनके बिज़नेस में प्रॉब्लम आई है,
मैं उनके लिए एक रेमेडी ये बता रही हूँ कि आप ट्यूसडे के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान मंदिर का कोई एक चोला जो कम से कम 24 घंटे तक हनुमान जी को पहनाया गया हो या 1 वीक तक पहनाया गया हो, कोई कम से कम 24 घंटे से कम का नहीं, कम से कम 24 घंटे तक हनुमान जी को पहनाया गया हो, वो चोला आप अपने घर लाएं, अपने बिज़नेस प्लेस पर ले जाएं और अपने बिज़नेस प्लेस के हर एरिया और कोने कोने में घुमाते हुए उसको उस चेयर पे रखें जहां आप बैठते हैं और उसको वहां रख के छोड़ दें। ठीक है। दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाएं और उसको वहाँ से उठाएं। ठीक है। और उठाते हुए हर वॉल से घुमाते हुए कहीं भी ले जाकर नदी में विसर्जित कर दें। पहले बता दूं, आपकी जो ग्रोथ को रोका गया है जिस भी एनर्जी से, वो सारे बंधन इस चीज़ से टूट जाएंगे और आपका काम फिर से चल निकलेगा। और भगवान के हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद जरूर चढ़ाएं आपका काम हो जाने के बाद और लोगों की मदद करते रहें। चलिए आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं 3rd वीक की एनर्जी। देखिए, ये जो इमोशनल प्रॉब्लम है उसमें कहा जा रहा है कि जो भी आपके रिश्ते टूटे थे उसमें फिर से सूर्योदय का समय आ रहा है। आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत बुरी तरीके से हिट हो गई थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज़ हुई थी आपकी लाइफ में। और ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में आप इतने सैड हो गए थे कि उसकी वजह से कुछ लोगों की फिनांस में भी प्रॉब्लम आई है। ठीक है। फिनांस भी ट्रबल में रहा है, तो आपके जिन भी लोगों के फिनांस में ट्रबल रहा है उनमें अब सूर्योदय की सिचुएशन आ रही है, रिलेशन में भी फिनांस में भी। पहले बता दूं, कोई भी जो प्रॉब्लम आपने एक्सपीरियंसेस की हैं पास्ट में फिनेंशियल पार्ट में, वो अब मेल्ट डाउन हो रही हैं और वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे करके निकल रही हैं। लेकिन जैसे कि स्टार्ट की एनर्जी में मैंने बता दिया था कि हर सक्सेस की अपनी कीमत होती है, आपको वो देना होता है। आपको अपना पूरा एफ़र्ट तो उसमें देना ही होगा और वही एफ़र्ट ही आपको गोल तक रीच कराएगा। ठीक है। आपको एक चीज़ और गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पर कंटिन्यूअस भी काम करते रहें। ये भी बता दूं, अगर हो सके तो सूर्य को जल दीजिए प्लीज़, क्योंकि ये ही वो एनर्जी का फर्नेस है हमारी शरीर, हमारी आत्मा में, जो हमें आगे अपनी लाइफ में फ़ाइट करने के लिए एक अलग सी वार्मथ अंदर से प्रदान करती है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको सेक्रल चक्र से कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ फोकस देयर और उसको रिसीविंग मोड में आ जाइए। आप उसको ये सोचकर मत टाल दीजिए कि नहीं मेरा ये वहम है, पहली बात। दूसरी ये चीज़ होगा लास्ट वीक में कि आपको कभी कोई ऐसी पास्ट की एनर्जी महसूस हो सकती है कि सर्टेन किसी एरिया में कि वो चीज़ आप लूज़ कर चुके हैं, खो चुके हैं, और उसको एक डिप्रेशन की तरह अपने माइंड पर थोड़े टाइम के लिए आप इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आपको उसमें नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है कि वो उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ आपकी लाइफ में आई थी आपको कुछ सिखाने के लिए और आप वो लेसन सीख चुके हैं। ओके। और ये कहा जा रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी के जैसा कुछ रिलेटेड चीज़ अभी आपके करंट 4th वीक में आई है या आगे आएगी तो वो सेम पेन देकर जाएगी, ऐसा नहीं है। आप रियलिटी को पहचाने, पास्ट में जो वो आई थी उसके पीछे का बैकग्राउंड कुछ और था और अभी जो आ रही है उसके पीछे का बैकग्राउंड कुछ और है। तो जब बैकग्राउंड बदलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट्स भी बदलते हैं। ठीक है। हाँ, और इसको सोचते हुए उसका जो पॉजिटिव पार्ट आपके पास आने वाला है उसके लिए आप थोड़े एक्साइटेड होंगे, थोड़े टाइम के लिए आप पेन में जाएंगे, लेकिन आप जल्दी उसको रिलीज़ करते हुए, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपके जो न्यू आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक प्लानिंग करेंगे कमिंग मंथ के 4th वीक में। ये एनर्जी आपकी रहने वाली है और उसमें सबसे प्रोमिनेंट जो रहेगी वो ये है कि जो सेल्फ वर्थ इस मंथ के एंड
और बिगिनिंग के 2 वीक में आप लूज़ कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आप विन करेंगे और अपने एबंडेंस को कैसे अपनी लाइफ में बनाना है और आगे बढ़ाना है उसकी तरफ आप स्टेप लेना शुरू कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ यूं ही बने रहिए, अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय।